जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रौपदी मुर्मू है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मिल्खा सिंह को जाना जाता है। दोस्तों, मिल्खा सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फील्ड हॉकी टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, 11 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिपुर से संबंधित है। दोस्तों, मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन पोस्ट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.55 मीटर होती है। दोस्तों, 1.55 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों हॉकी से संबंधित है। दोस्तों, हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। दोस्तों, 1971 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उबेर कप संबंधित है। दोस्तों, उबेर कप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी के महान खिलाड़ी थे। दोस्तों, हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में कितने फील्डर अंपायर होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अंपायर होते हैं। दोस्तों, 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डुरंड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों, फुटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिक्किम है। दोस्तों, सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुंधति राय हैं। दोस्तों, अरुंधति राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, टू टू लाइन्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्रम सेठ है। दोस्तों, विक्रम सेठ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने 2 लाइव्स पुस्तक लिखे हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू हैं। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चेजिंग इंडिया पुस्तक किस पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखी है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मनमोहन सिंह ने लिखे हैं। दोस्तों, मनमोहन सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वॉलीबॉल है। दोस्तों, वॉलीबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? दोस्तों, जो ज्योतिपुंज है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मनु भाकर जो है वो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक वार एंड पीस किसने लिखी है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी लियो ट्रांसलायर ने लिखे हैं। दोस्तों, लियो ट्रांसटाय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी हैदराबाद में है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटियाला में है दोस्तों। पटियाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्वालियर में है दोस्तों। ग्वालियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, खो खो में चौराहा पर बैठने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों सक्रिय चीजर कहा जाता है दोस्तों। सक्रिय चीजर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूर्यदेव को समर्पित है दोस्तों। सूर्यदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दीपा कर्मकार का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जिम्नास्टिक से है दोस्तों। जिम्नास्टिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माई कंट्री माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल कृष्ण आडवाणी का है दोस्तों। लाल कृष्ण आडवाणी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी निशानेबाजी से संबंधित है दोस्तों। निशानेबाजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कड़म मल्लेश्वरी है दोस्तों। कड़म मल्लेश्वरी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, एन अनशूटेबल बॉय दोस्तों, जो पुस्तक है हमारा एन अनशूटेबल बॉय किनकी आत्मकथा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्ण जौहर का है दोस्तों। कर्ण जौहर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों टेनिस से है दोस्तों। टेनिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी से संबंधित है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्डन गर्ल किनकी आत्मकथा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पीटी उषा की आत्मकथा है दोस्तों। पीटी उषा आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। फुटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महिला बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। महिला बैडमिंटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टेनिस से संबंधित है दोस्तों। टेनिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग इट माई वे किनकी आत्मकथा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। बैडमिंटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। जो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। बैडमिंटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद किस खेल से के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शतरंज के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दोस्तों। शतरंज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बुलर झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू और कश्मीर में है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी पर है। दोस्तों महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हॉकी के जादूगर के रूप में कौन जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? दोस्तों जो विंग्स ऑफ फायर है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भागीरथी पर बना है। दोस्तों भागीरथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शारदा सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों शारदा सरोवर बांध पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा नदी पर है। दोस्तों नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी K2 है। दोस्तों K2 यानी कि गार्डविन आस्टीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों एशियाई शेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड में है। दोस्तों उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इग्नाइटेड माइंड्स जो पुस्तक है उसके लेखक पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी एपीजे अब्दुल कलाम है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछी गई हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी है। दोस्तों इंदिरा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का विशेष रूप से मनाया जाने वाला है? यानी कि दोस्तों ओणम जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल में मनाया जाता है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर जाना जाता है। दोस्तों जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है यह किसने कहा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह दिए थे। दोस्तों भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 3 में वर्णित है। दोस्तों भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी उपराष्ट्रपति को सौंपता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 552 हो सकती है। दोस्तों 552 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीति आयोग रखा गया है। दोस्तों नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 वर्ष है। दोस्तों 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 21% है। दोस्तों 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों एशिया महाद्वीप है। दोस्तों एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप ये क्लास कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।